So in today's lecture, we will discuss some important terminologies of agile software development. So let's start. First one is Scrum. Basically, Scrum is a lightweight framework which is used for project management. Now, what is the meaning of lightweight? So basically, the meaning of lightweight is we have to keep our process simple so that we can develop, we can produce a valuable software. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपका प्रोसेस सिंपल है तो समझने में आसानी होगी और हम कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अगर प्रोसेस ही कॉम्प्लिकेटेड है तो टीम को प्रॉब्लम होगी उस प्रोसेस को समझने में और उस प्रोसेस के साथ आगे मूव करने में। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस को सिंपल रखना है और स्मॉल रखना है। ये मीनिंग है किसका, लाइट वेट का। वी आर कीपिंग हेयर प्रोसेस स्मॉल एंड सिंपल। अब बेसिकली स्क्रम में हम क्या कर रहे हैं, स्क्रम फ्रेमवर्क में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम उन रूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, यानी हमें कैसे वर्क करना है, क्या हमारे प्रोटोकॉल्स रहेंगे, टूल्स एप्लीकेशंस किनका हम यूज करने जा रहे हैं या किन अप्रोचेस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके, एक इजी वे में डेवलप किया जा सके, एक कन्वीनियंट वे में डेवलप किया जा सके और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको डिलीवर किया जा सके। तो ये स्क्रम मेथोडोलॉजी का पर्पज है। अब यहाँ पे हमने स्क्रम की बात की तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी द टीम ऑफ स्क्रम। सो हियर वी कैन सी स्क्रम टीम कंटेन्स स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड टीम ऑफ डेवलपर्स। सो ऑब्वियसली वी नो टीम ऑफ डेवलपर्स मींस कि सॉफ्टवेयर डेवलपर मे बी देयर, जो लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। नाउ वी विल कम ऑन दिस लाइक स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर। स्क्रम मास्टर कौन है, प्रोडक्ट ओनर कौन है, अभी हम डिटेल में उनको डिस्कस करते हैं। Who is Scrum Master? So obviously we are seeing here a word master. That means someone who is leading a team, someone who is the main character, right? So a leader for a Scrum team who remove impediments. ये क्या बेसिकली impediments क्या है, बैरियर, प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे जब प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो उन सारी प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है, टीम को डायरेक्शन देता है, टीम को कोच करता है, जिससे कि क्या हो, जो हमारे स्क्रम फ्रेमवर्क है उसको हम फॉलो कर सकें। अब स्क्रम फ्रेमवर्क में हमने क्या डिफाइन किया था कि कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम उनको फॉलो कर सकें। तो कुछ रूल्स या प्रोटोकॉल्स जो स्क्रम फ्रेमवर्क में डिफाइन है या जिनके अकॉर्डिंग हमें किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है उनको हम फॉलो कर सकें और उनको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या प्रोजेक्ट को डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैरियर है, उसको रिमूव कर सकें और फर्दर अगर किसी ट्रेनिंग की या किसी स्किल एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अरेंजमेंट कर सके। तो ये सब इसकी रिस्पांसिबिलिटी है स्क्रम मास्टर की। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ओनर। हु इज प्रोडक्ट ओनर? तो प्रोडक्ट ओनर डिफाइन यूजर स्टोरीज। प्रोडक्ट ओनर किसको डिफाइन करता है? यूजर की स्टोरीज को डिफाइन करता है। यूजर स्टोरीज भी क्या होती हैं अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट ओनर क्रिएट्स द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज्ड बैकलॉग्स। जिन टास्क को हमें पहले करना है उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। देखिए बहुत सारे टास्क होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रेफरेंस देना होता है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में कंप्लीट करते हैं। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे कि कौन से टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनको हमें पहले कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट ओनर एंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेटली ये सब चीजें क्यों चल रही हैं, ये सब एक्टिविटी क्यों हो रही हैं कि एक हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, एक अच्छे प्रोजेक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? प्रोडक्ट ओनर। रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से कि वो ये एंश्योर कर रहा है कि हाँ हम अल्टीमेटली गोल को अचीव करें, ये प्रोडक्ट ओनर एंश्योर कर रहा है। वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज व्हाट? अमाउंट ऑफ वर्क हैंडल्ड बाय अ टीम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्प्रिंट। आप किस पेस के साथ वर्क कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या है, आप कैसे काम कर रहे हो, आप एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हो, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ वर्क हैंडल्ड बाय अ टीम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्प्रिंट। एक स्प्रिंट में जितना भी पर्टिकुलर टीम वर्क को कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी हम कहेंगे उनको, जैसे स्प्रिंट हो गया,
ठीक है, और यूजर स्टोरी हो गया और एक बैकलॉग भी है। तो ये सब चीजें अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, एस्प्रिंट क्या है, ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम आते हैं एस्प्रिंट पे। तो एस्प्रिंट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं इट इज अ टाइम बॉक्स ड्यूरेशन। अब टाइम बॉक्स हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने जब भी एस्प्रिंट की बात की तो उसमें हमने एक ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया कि कोई भी ऐसा ड्यूरेशन या कोई भी ऐसा टास्क जिसको हमें इस ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। बेसिकली इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 1 मंथ का है, और आप इसको 1 to 4 वीक भी कह सकते हैं। तो कोशिश वही रहती है कि कैसे इसको हम नंबर ऑफ वीक्स में कंप्लीट कर लें, बट मैक्सिमम 1 मंथ या 4 वीक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एस्प्रिंट बेसिकली क्या हो गया, टाइम बॉक्स ड्यूरेशन हो गया, जिस ड्यूरेशन में आपको एक टास्क को कंप्लीट करना है। सो व्हेन अ स्क्रम टीम हैज टू कंप्लीट डिफाइंड अमाउंट ऑफ वर्क, तो हम कितना वर्क लेंगे, एक एस्प्रिंट में उतना ही वर्क लेंगे जिसको इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ एस्प्रिंट रिव्यू। So at the end of a sprint, characteristics of product are evaluated or inspected to understand the product in better way. देखिए रिव्यू का क्या मीनिंग हो गया, अभी हमने जो टास्क कंप्लीट किया उसका देखो उसको चेक कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। दिस इज व्हाट रिव्यू। एग्जाम की कॉपी आपने लिखी, आंसर लिखे आपने, उसका एक बार आप चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें सही की हैं या नहीं की। दैट इज व्हाट रिव्यू। Next is sprint retrospective. At the end of a sprint, at the end of the sprint, the working of Scrum team is evaluated to improve the future sprint. अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ स्प्रिंट, अभी एक स्प्रिंट कंप्लीट हो गया या हम स्प्रिंट के एंड पर हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये चेक कर लेंगे कि जो हमारी पर्टिकुलर स्क्रम की टीम है उसने कैसा काम किया है। अगर कहीं भी हमें लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता था, तो अभी तो चूंकि हम लास्ट पे हैं, हमने ये स्प्रिंट कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट स्प्रिंट में उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेंगे जिससे कि नेक्स्ट स्प्रिंट की परफॉर्मेंस को इनहांस किया जा सके। आसानी से समझ सकते हैं वो ये है कि आज एक एग्जाम आपने दे दिया, घर पे आते हैं चेक करते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या चीजें ऐसी थी या मैंने क्या गलतियां ऐसी की जिनको अगर मैं नहीं करता तो शायद और अच्छा मैं कर पाता। तो आप क्या करेंगे, उन सब चीजों का एनालिसिस कर लेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यू विल टेक केयर कि वो चीजें या वो गलतियां ना हो जो हमने प्रीवियस में की थी। तो वो उस टाइप का हो जाएगा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। क्रॉस फंक्शनल टीम की बात करते हैं तो क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अब यहाँ पे कॉमन गोल की हमने बात किया कि देखिए कि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मल्टीपल पीपल हैं, मल्टीपल लोग हैं, उन सबका क्या गोल है कि अल्टीमेटली वी हैव टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम का मीनिंग यही है कि जो टीम मेंबर जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, अच्छे से टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट वर्क भी आता है और स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं, डेली चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, मतलब सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं जिससे कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हो सके। तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम आ जाती है। एपिक क्या हो गया, इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूजर स्टोरी। सो कुछ ऐसा वर्क जिसको हम फिर आगे डिवाइड कर देंगे, जिनको हमने नाम दिया यूजर स्टोरी, उसको हम क्या कहेंगे एपिक। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क है, अभी हम उसको एक साथ नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एपिक। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बैकलॉग। यहाँ से काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। So a product backlog is a list of the new features to be added, list of features to be changed or prioritized list of features required to complete a project. बैकलॉग क्या हो गया, अभी हमारे पास कुछ फीचर ऐसे बचे हुए हैं जिनको अभी हमें ऐड करना है, यानी कुछ टास्क अभी हमें बचा हुआ है जिसको अभी हमें कंप्लीट करना है अभी, या फिर हमने जो टास्क कंप्लीट कर दिया उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमारे पास लिस्ट होगी कि उन फीचर की जो अभी हमें ऐड करने हैं या अभी हमें जो कंप्लीट करने हैं। अभी हमने कोई एक टास्क कंप्लीट किया था लेकिन फिर से हमें उसमें कुछ चीजें चेंज करनी है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है चेंज करना है, तो फिर उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या होगा कि वो टास्क जिनको हमें पहले कंप्लीट करना है, तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं इन सब चीजों की, उनको हमने नाम दिया क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग। और वी कैन से प्रोडक्ट बैकलॉग इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड यूजर स्टोरीज। अब यूजर स्टोरीज क्या है अभी देखते हैं। टू बी कंप्लीटेड टू अचीव डिजायर्ड आउटकम, कैसे हमें हमारा
एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया कि ये टास्क हमारा पेंडिंग में है, इसको कंप्लीट करना है, इन टास्क को पहले कंप्लीट करना है, इन टास्क को चेंज करना है, उसको नाम देते हैं हम प्रोडक्ट बैकलॉग। वो लिस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग। यूजर स्टोरी की बात करते हैं तो यूजर की कहानी क्या होती है, तो यूजर स्टोरी इज अ शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीचर इन द सिस्टम व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। एक स्टेटमेंट जिसको अभी हमें डेवलप करना है, हमें पता चल गया कि एक वेबसाइट डेवलप करनी है या ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हमें डेवलप करने हैं, तो हमने उसको क्या नाम दिया, यूजर स्टोरी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूजर स्टोरी इज द फैक्ट that they are told from the perspective of the user. That means वो चीजें हमें यूजर के एंड से पता चल रही है या यूजर के बिहाफ पे हमें पता चल रही है या यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये होता है यूजर स्टोरी। नाउ आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी। So this is all about the today's lecture. Remaining thing we will discuss in our next class. Thank you.